बुलेटिन के इस भाग के प्रायोजक हैं ट्रैवल ब्रदर्स, नंबर 1 डेस्टिनेशन मैनेजमेंट कंपनी ऑफ सेंट्रल इंडिया, हिंदुस्तान बायोडीजल, देश का डीजल और वेडिंग मून। वी अंडरस्टैंड योर मैरिज। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया हिंदी। जीवन में आगे बढ़ने के लिए पानी की बूंदों से सीख जरूरी है, खास तौर से सीख जब पवित्र और निर्मल हो। ओमकारेश्वर, पुनासा एवं अन्य छोटे छोटे बांधों के कारण बांधों के द्वारा पानी को रोकने के बाद भी नर्मदा का जल स्तर धीमा जरूर होता है, लेकिन ठहरता नहीं। पूर्व की भांति नर्मदा का जल अपनी गति और लय प्राप्त कर ही लेता है और यही प्रेरणा नर्मदा का जल हमें देता है। गर्मी में दिन का तापमान 45 डिग्री के करीब पहुंच रहा है। नर्मदा तट के दक्षिण भाग में स्थित मां नर्मदा के सहस्त्रधारा का विंगम दृश्य, कल कल करती हुई पानी की बूंदे मन को सिर्फ सुकून ही नहीं दे रही, आह्वान कर रही कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए। पवित्र सलीला माँ नर्मदा का तट जो है ये सहस्त्रधारा के नाम से प्रसिद्ध है। सहस्त्रधारा मतलब यहाँ पर सहस्त्रधाराओं की बची हुई माँ का स्वरूप एकदम देखने पड़ता है। पर्यटक यहाँ नहीं आ रहे हैं, ऐसे स्थिति में यहाँ का जो जल है वो निर्मल हो चुका है। कल कल बहती नर्मदा जी का विहंगम दृश्य यहाँ मन को सुकून देता है, दिल को शांति देता है। कैमरा पर्सन जगदीश वर्मा के साथ महेश चौहान, न्यूज इंडिया हिंदी, कसरावद। महेश्वर के मोमिनपुरा क्षेत्र से एक बुजुर्ग व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन ने एरिया सील किया और 8 व्यक्तियों के सैंपल इंदौर भेजे। खरगोन जिले की पवित्र नगरी महेश्वर के वार्ड नंबर 15 स्थित मोमिनपुरा क्षेत्र के एक बुजुर्ग की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद तहसीलदार देवदत्त शर्मा एवं थाना प्रभारी हाकम सिंह पवार ने घर के आसपास के एरिया को सील कर दिया। 68 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति को खरगोन रिफर किया गया। नगर परिषद सीएमओ राजेंद्र मिश्रा के निर्देशन में नगर परिषद द्वारा एरिया को सैनिटाइज किया गया। महेश्वर के मोमिनपुरा क्षेत्र को आज पुलिस ने सील कराया, आपने भी निरीक्षण करा था, क्या मामला है पूरा? मोमिनपुरा क्षेत्र के एक व्यक्ति हैं जिनको सैंपल लिया गया था 4-5 दिन पहले, तो आज रिपोर्ट उनकी पॉजिटिव आई है, तो उस संबंध में क्षेत्र को सील किया गया है। सर, आगे प्रशासन किस तरह की कार्रवाई करेगा जो पॉजिटिव आया उनकी हिस्ट्री वगैरह को लेकर? पॉजिटिव जो व्यक्ति आए हैं उनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री तलाश की जा रही है। हमारी टीम वहाँ लगी हुई है डॉक्टर्स की, और जो पॉजिटिव है उसको इलाज के लिए भर्ती करेंगे और परिवार के लोगों को क्वारंटाइन किया जाएगा। खरगोन रेफर कराया जाएगा पॉजिटिव मरीज को? अभी देखते हैं डॉक्टरों की क्या राय आती है। अगर पेशेंट गंभीर हुआ तो रेफ़र करेंगे और गंभीर स्थिति में नहीं हुआ तो हम इसको यहीं हमारे पास कोविड केयर सेंटर है उसमें भर्ती करेंगे। सर, कहाँ पर सेंटर बनाया गया इसका सेंटर हमारे पास छात्रावास है जेल रोड पे, उसको कोविड केयर सेंटर कलेक्टर साहब ने घोषित किया है, वहाँ रखा जाए। चैतन्य पटवारी, न्यूज इंडिया हिंदी, महेश्वर। आगरमालवा जिले में किसानों की परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। आज अलग अलग उपार्जन केंद्रों किसानों ने आक्रोशित होते हुए छावनी नाका पर 2 बार चक्का जाम कर दिया। एक बार तो किसान जैसे तैसे मान गए, लेकिन दूसरी बार किसानों के चक्का जाम में कांग्रेसी भी साथ आ गए। आश्वासन हो रहे हैं, रोज सुबह आश्वासन शाम को मिलता है, शाम को आश्वासन अगले दिन सुबह को मिलता है। अब कोई आश्वासन नहीं चलेगा, बहुत आश्वासन हो गए। अब आपको जैसा ठीक लगे, आप भी स्वतंत्र और हम भी स्वतंत्र हैं। अब ठीक है, आप कोरोना अपनी जगह पे लड़ाई सड़क पर होगी, अब आप लोग तय कर लो क्या करना है। हम अपना अधिकार मांगते हैं, किसी से भीख मांगते। अब चूँकि बारदाना अपने पास है नहीं, बारदाना आ रहा है, बारदाना जैसे आ जाएगा खरीदी सकती है। नहीं, बारदाना आ जाएगा नहीं। मेरी बात सुनो, यहाँ सड़क पे बैठने से उसका कोई समाधान नहीं। चुनाई सबकी होगी, सबका जिसका टोकन बढ़ जाएंगे ना, वो तो उसके बाद तो चुनाई होगी, टोकन बढ़ जाएंगे। जिसका भी मैसेज आया है उन सबकी खरीदी होगी। जिसका मैसेज नहीं आया था, मतलब एक बार मैसेज आने के बाद में वापस जो चला गया, नहीं माल ला पाया, उसका रिपीट मैसेज आएगा और खरीदारी सबकी होगी। और बारदाना अपने पास बारदाना की कमी है, बारदाना नहीं होने की वजह से आज खरीदारी नहीं हुई है, तो बारदाना कब तक, आज शाम तक आ जाएगा सबकी खरीदारी।
नहीं, अब आप मेरी बात सुनिए। खरीदारी होगी, ये तो पिछले 20 दिन 25 दिन से सुनी रहेगी। खरीदारी होगी तो खरीदा ही जा रहा है, लोग खड़े हैं 10-15 दिन तो अब अपने यहाँ सड़क पे बैठने से कुछ नहीं, सड़क पे मत बिठाओ। हम तो आपको बोल रहे हैं कि आप इनको ले जाओ खरीदी केंद्र पे और आप इनका गेहूं तुलवा लो। उनका टोकन जारी कर देते हैं, जो भी लाइन में लगे हो टोकन जारी करके, और इनको टोकन सबका आप तो किसी भी एक जगह पर ले जाओ और इनका गेहूं तुलवा दो। तुलवा देंगे गेहूं सबका तुल जाएगा। अब भी तुलवा दो। बारदाना तो आने तो सब माल तुल के इकट्ठा हो जाएगा, बारदाना आएगा जब भरा जाएगा उसका बड़ा कांटा करवा लो और मंडी में जगह खाली करो। जब बारदाना आएंगे लाइन से जाएंगे और मंडी के गोडाउन का यूं भी व्यापारियों ने कब्जा कर रखा किराया लग रहा है भाई तुम्हारे पास मंडी में। हम अपना अधिकार मांगते हैं। किसानों का आरोप है पिछले 5 दिनों से वो उपज तुलवाने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनकी उपज नहीं तोली जा रही। केंद्र पर प्रभारी का कहना है बारदान खत्म हो गया है, साथ ही पुराने मैसेज वालों का माल नहीं तोला जा रहा। इनके 26 और 27 तारीख के मैसेज है, उनका माल तोला जा रहा है। हजाम की सूचना पर एसडीएम और एसडीओपी छावनी नाका पहुँचे और किसानों से चर्चा कर समझाने का प्रयास किया। कांग्रेस नेता विपिन वानखेड़े ने प्रशासन को बारदान की व्यवस्था कर ढुलाई शुरू करने आधे घंटे का समय दिया था। आधे घंटे में उपार्जन केंद्र पर बारदान की व्यवस्था करने की चेतावनी देने के बाद प्रशासन हरकत में आया और ताबड़तोड़ बारदान की व्यवस्था कर चक्का जाम स्थल पर लाकर किसानों और कांग्रेसियों को दिखाया गया। उसके 2 घंटे बाद चक्का जाम समाप्त हुआ। बारदान नहीं है, बारदान नहीं, किसान की कोई तकलीफ का कोई अंत नहीं है। हर हमारे खेत जो है सब आंकड़ा है, हर तरह की हमारी समस्या है। अब पानी आने वाला है, अब इसका जवाबदारी कौन है? हमारा कौन निदान करेगा? आने की तो फिर कब तक? और अब आ गया कि 30 तारीख के बाद 5 दिन हो गए हमारे यहाँ खड़े रहते हैं लाइन में। तो अभी तक बारदान उपलब्ध नहीं हुए? नहीं हुए। बारदान आते हैं थोड़े बहुत, तो 10 दिन ट्रैक्टर तुल जाते हैं और जैसे 20 ट्रैक्टर, उसके बाद नंबर ही नहीं आता हमारा। ये कौन सा गेहूं उपार्जन केंद्र है और यहाँ पर खरीदी क्यों बंद है अभी? तो ये मार्केटिंग सोसाइटी की खरीदी चल रही है और अभी तक तो चल रही थी कल। अब बारदान खत्म होने के कारण आज बात। कब खत्म हुए बारदान? बारदान कल के खत्म हुए। अच्छा, अभी कितने ट्रालियाँ और लगभग तुलना बाकी है यहाँ पे? अभी आज की तारीख में 25 से 30 ट्राली खड़ी है यहाँ पे, जिनके टोकन जारी कर चुके हैं। लगातार 20-25 दिनों से किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 9 तपा चल रहा है, 45 डिग्री का तापमान चल रहा है, साथ में कोरोना का संक्रमण भी चल रहा है। किसान दिनों दिन तक के 7-7, 8-8 दिन लाइनों में खड़े हैं, लेकिन किसानों के गेहूं की तुलाई नहीं हो पा रही है। आज किसान प्रताड़ित होकर यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और छावनी चौराहे पर किसानों ने चक्का जाम किया है। हम कांग्रेस के सिपाही किसानों का समर्थन करने के लिए आए हैं और जब तक किसानों की मांगें पूरी नहीं होगी तब तक उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे, चाहे हमें लट खाना पड़े या जेल जाना पड़े। लेकिन जब तक किसानों की मांगें पूरी नहीं होगी तब तक किसानों के साथ हमारा आंदोलन जारी रहेगा। प्रशासन का कहना है कि उनके पास बारदान की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, आपकी क्या मांग है इसको लेकर? प्रशासन को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। इसलिए डूब मरना चाहिए क्योंकि प्रशासन पिछले 25 दिन से रोज ये बोल रहा है कि हम बारदान की व्यवस्था कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि ये बारदान है या कोरोना की दवाई है, जिसके लिए कई देशों को एक साथ रिसर्च करनी पड़ रही हो फिर भी दवाई नहीं बन पा रही हो। बारदान एक बहुत साधारण सी चीज़ है जो कि आसानी से उपलब्ध हो सकती है, लेकिन सरकार और प्रशासन की गलतियों की वजह से बारदान उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। हम कांग्रेस परिवार की तरफ से प्रशासन को ये निमंत्रण देते हैं, अगर प्रशासन बारदान नहीं बना पा रहा है तो हम कांग्रेस के लोग बारदान बनवा कर देते हैं। अगर 10 लाख लगेंगे या 20 लाख लगेंगे, हम लोग स्वयं के खर्चे पर वहन करेंगे और किसानों को बारदान बना कर देंगे। खरीदी केंद्र पर जो किसान लोग आए थे, बारदानों की थोड़ी सी शॉर्टेज थी, जिसके कारण से लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा अव्यवस्था कर दी थी, लेकिन बारदान की व्यवस्था कर दी गई है और लोगों ने जाम भी खोल दिया और तुलाई का काम भी चालू है। तो लगभग कितनी देर तक जाम लगा रहा और कितने बारदान की व्यवस्था हुई है? थोड़ी देर तक इन्होंने जाम कर दिया था और बारदान की पर्याप्त व्यवस्था हमने कर दी है। बाकी और बारदान आ रहा है, अब लगातार जो है तुलाई का काम चलता रहेगा। कैमरा पर्सन अर्श अहमद के साथ रहमान कुरैशी, न्यूज़ इंडिया हिंदी, आगर मालवा।